गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा SNMIS अकेडमी। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज़ के लिए, और उसमें हम बात करेंगे हिमाचल स्टेट के क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स एंड सिटीज़, तो मतलब हम यहाँ पर अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमुडा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे माइंड में आ जानी चाहिए जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो हिमुडा ने प्रपोज किया है टू डेवलप न्यू हाउसिंग कॉलोनीज, और एग्जामिनर्स आपसे पूछ रहे हैं वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं वो कहाँ कहाँ पर कौन से टाउन्स और सिटीज़ में ऑर्गेनाइज हुई हैं। तो ये हमें यहाँ पर हिमुडा के जो अपडेटेड फंक्शंस हैं वो यहाँ पर पता होने चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर है कि कहीं ना कहीं इसमें धर्मशाला बीइंग वन ऑफ द स्मार्ट सिटी ऑल्सो की बात हुई है, सिरमौर की बात हुई है। देखते हैं एग्जामिनर हमें क्या ऑप्शंस यहाँ पर दे रहा है। और हमारे पास में धर्मशाला, सिरमौर में सुहाला और शिमला में कमर्शियल प्रोजेक्ट की जो है हिमुडा ने बात की। इसका मतलब इसको हम रिलेट कर सकते हैं, या तो हम इसको S² से भी लर्न कर सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर वैसे भी रिलेट कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन है धर्मशाला और शिमला, राइट। और इस ऑर्गेनाइजेशंस की यदि बात की जाए तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो हिमुडा है वो एक तरह से उसको लीगल स्टेटस है। इसका मतलब हिमुडा जो है वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट, जो कि हमें इसको जो लीगल स्टेटस है वो 2004 में हुआ। तो हमारे पास जो है हिमाचल गवर्नमेंट का हिमुडा एक्ट है। इससे पहले यही ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, इसको हम क्या कहते थे, हिमाचल प्रदेश के क्या होते थे, हमारे पास हाउसिंग बोर्ड्स होते थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो हाउसिंग बोर्ड्स हैं वो 1972 से ही एस्टैब्लिश किए गए थे। तो जब हम अर्बन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पढ़ते हैं तो हम वहाँ पढ़ते हैं कि हाउसिंग बोर्ड एक तरह से स्पेशल व्हीकल्स हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं। तो उसके बाद इन्हीं हाउसिंग बोर्ड को अपग्रेड करके जो है एक लीगल अथॉरिटी जो है वो बना दिया गया। तो इस अथॉरिटी का मेन पर्पस ही यही होता है कि ये प्लान करती है, डेवलप करती है, क्रिएट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, राइट। सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। विद रेफरेंस टू इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए। इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, फिर से हमारे पास जो है ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट, स्मार्ट गवर्नेंस के साथ साथ स्मार्ट सिटीज़ की बात होती है। इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू कैप्चर द डाटा पर्टेनिंग टू वेरियस सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, मतलब गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव से या स्मार्ट गवर्नेंस के इनिशिएटिव से ये G2C सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज हैं। और हाईटेक स्टेट ऑफ आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ये प्रपोज किए गए हैं सिरमौर में और सोलन में। तो अब यहाँ पर अब ये देखना, एग्जामिनर इज आस्किंग यू विच वन इज़ करेक्ट। इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि कहीं इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये तो स्मार्ट सेंटर्स होंगे। तो स्मार्ट सेंटर्स जो हैं अभी सिरमौर और सोलन के लिए प्रपोज्ड हैं कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये सेंटर्स जो है कहाँ पर प्रपोज्ड होंगे, स्मार्ट सिटीज़ के लिए प्रपोज्ड होंगे। तो देखते हैं एग्जामिनर आपको जो कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं उसमें हमारा आंसर क्या है। नेचुरली ये सेंटर्स जो हैं एज वी सेड शिमला और धर्मशाला के लिए प्रपोज्ड हैं, ना कि सोलन और सिरमौर के लिए, क्योंकि वो अभी आपके इमर्जिंग टाउन्स हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो इंटीग्रेटेड स्मार्ट सेंटर्स हैं, अभी आपकी 15 अगस्त की इंफॉर्मेशन और न्यूज़ थी कि ये सेंटर जो है धर्मशाला में ऑलरेडी जो है वो इंटीग्रेट लॉन्च जो है किया गया है। और इस समय सेंटर पे काम चल रहा है कि इसमें बहुत सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, फायर, पुलिस सर्विसेज, इवन धर्मशाला की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सो ई नगर पालिका की सर्विसेज भी यहाँ पर इंटीग्रेट की जाएंगी। तो इंटीग्रेटेड जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं ये गुड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मार्ट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो प्लीज़ रिमेंबर, और लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेंटर रिसेंटली कहाँ इनॉर्गेट किया गया है। तो वो ऑलरेडी जो है, इससे ये उम्मीद है कि धर्मशाला बहुत जल्दी ही क्या बन जाएगा, सर्विसेज का हब बन जाएगा, राइट। तो इसको हम मेंस में भी लेटेस्ट स्मार्ट सिटी मिशन में यूज़ कर सकते हैं, और बिकॉज नंबर ऑफ सर्विसेज इसमें इंटीग्रेट होने जा रही हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। विद रेफरेंस टू वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जैसे ही बात आती है तो हमारे माइंड में आ जाता है कि हम यहाँ पर ड्रॉट हिट रीजन्स की बात करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू डेवलप द वेस्ट लैंड और डिग्रेडेड लैंड्स और ड्रॉट प्रोन एरियाज और डेजर्ट एरियाज, सो दैट वी आर एबल टू मेंटेन द
ecological balance. So that is very true for this objective. This program is being implemented on the funding pattern of 60-40. अब ये यहाँ पर चेक करना होगा, इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी डायमेंशन और पर्सपेक्टिव से आ जाए तो ये स्टेटमेंट कभी भी करेक्ट नहीं होगी। उसका रीज़न है, हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे कि जो हिमाचल स्टेट है वो क्या है, आपके यहाँ पर उसको क्या है, स्पेशल स्टेट का जो है स्टेटस है। तो क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, इसलिए हिमाचल स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो किस रेशो में रहती है, 90-10 की रेशो में रहती है। तो 60-40 नहीं होगा। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सो अब करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि वाटरशेड प्रोग्राम्स टाइटल हमें इंडिकेट कर रहा है, उसका पर्पस ही यही है ड्रॉट प्रोन और डेजर्ट एरियाज़ को जो है वो डेवलप करना। लेकिन इसमें जो पैटर्न है वो हमारा 90-10 है, वो पैटर्न 60-40 नहीं है। रीज़न हमें पता चल गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश राइट ऑफ वे। This is an interesting concept. Right of way policy 2021 is based on. अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने माइंड में रिवाइज कीजिए कि राइट ऑफ वे का मतलब है कि ये टेलीकॉम सेक्टर की एक जो है पॉलिसीज़ या इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर रूल्स हैं, जिसका पर्पस है कि टेलीकॉम सेक्टर में रेवोल्यूशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड जो है क्या कर रहे हैं, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क और केबल्स का नेटवर्क हो रहा है, राइट। तो टर्मिनोलॉजी देखिए क्या बता रही है हमें, राइट ऑफ वे। दैट मीन्स हमें क्या मिले कि वी हैव अ राइट कि हमें उधर जो है वो वायर्स जो है वो बिछाई जाएं, राइट। तो अब ये वे जो है इसको ईज आउट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने ये पॉलिसी नोटिफाई की है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो ईज आउट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी जाए, राइट, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के टेक्नोलॉजी वाले टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फील्ड में जो है वो हेल्दी कंपटीशन रहे, राइट। सो इस पॉलिसी के पर्पस में अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि कौन से रूल्स में है। अब यहाँ देखिए आईटी के रूल्स भी नहीं है पार्ट में, क्योंकि ये किसके अंदर आएगा, टेलीग्राफ राइट ऑफ वे में आएगा। और ये रूल्स ये पोअर डिस्ट्रैक्टर्स हैं बिकॉज इस तरह की कोई फंक्शनिंग नहीं है। तो देखते हैं ये राइट ऑफ वे की पॉलिसी हमारे पास क्या कहती है। दिस इज़ द पॉलिसी हैज़ बिन नोटिफाइड बाय द स्टेट। तो ये आपके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, काइंडली नोटेड, 9 फरवरी 2021। और यहाँ से आप हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू हिमस्वैन। ये आपका स्मार्ट गवर्नेंस का हिमाचल स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विच इज़ हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब इसको नेशनल से रिलेट किया जा रहा है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, मतलब जिसको आज हम ई क्रांति या जिसको हम जो है डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट कहते हैं। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किया है दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। सो दैट इज़ वेरी ट्रू बिकॉज हिमाचल का ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है नेशनल के इस प्रोजेक्ट से। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अब सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये स्टेट ई गवर्नेंस प्लान में सेटअप हुआ है 2010 में। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये प्रोजेक्ट जो है नेशनल में हुआ है या स्टेट में हुआ है, बट करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये नेशनल प्रोजेक्ट में हुआ है ना कि स्टेट में, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर अब इसका जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन आएगा वो ये क्या है कि ये सिक्योर जो नेटवर्क है आपका हिमस्वैन, ये हमारे पास जो है सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में तीनों तरह की वैरायटीज़ में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज ऑल्सो, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज ऑल्सो एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज ऑल्सो। और इसमें मोर देन आपके जो है 2100 गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो ऑलरेडी इसके साथ जो है वो कनेक्टेड हैं, राइट। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत रादर क्या हो रहा है कि हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो आपको बेटर जो है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर पा रही है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये आपको हेल्प करेगा। विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।